अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह के हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है नस्ट के टॉप 10 एमसीक्यूज उनके पास्ट पेपर्स में से मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो मेरी पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें तकरीबन 80% तक मैंने क्वेश्चन बैंक उनका नस्ट का कवर किया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को पूरे साल की इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में गए थे मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गई है। होनहार स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा बच्चों को मिली है। उसकी रीज़न क्या है कि हम टाइमली आप लोगों को बता देते हैं, अप्लाई का तरीका सारी अंदर से इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स चैनल के अंदर होते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टाइमली और वो अप्लाई कर लेते हैं। तो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोगों ने इसको फॉलो कर लेना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में आपको tan नज़र आ रहा है, मतलब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करना है और tan हमें पता है साइन ओवर कॉज होता है, डिनोमिनेटर में हमें कॉज चाहिए। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, नोमिनेटर को भी कॉज 19 डिग्री से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी कॉज 19 डिग्री से डिवाइड कर दें। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन था। मैंने इसमें ये आप देख सकते हैं नोमिनेटर के नीचे भी कॉज 19 डिग्री से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी मैंने कॉज 19 डिग्री से डिवाइड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिवीजन हो रही है ना, जैसे कॉज 19 की नोमिनेटर में भी इसको अलग अलग डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी कॉज 19 डिग्री को अलग अलग डिवाइड कर दें। जैसे कि आप देखें कॉज 19 से कट के 1 आएगा, साइन 19 ओवर कॉज 19 tan 19 बनेगा। ये वाला कॉज 19 से कट के 1 बनेगा, आगे माइनस है तो साइन 19 ओवर कॉज 19 tan हमारे पास 19 बनेगा। तो अब मैंने tan में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसके फार्मूला की कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास tan एक सिंगल एंगल में आ रहा है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री और ये नीचे जो 1 लिखा हुआ है, अब देखें ना, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर मैंने बना दिया 1 की जगह tan 45 लिख के, क्योंकि tan 45 1 होता है, अल्फा एंगल 45 डिग्री है, बीटा एंगल 19 डिग्री है। अब ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan 19 डिग्री, तो ये डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस tan 19 के साथ 1 है तो उसकी जगह पे भी मैं tan 45 लिख दूंगा। अब अगर आप इसको गौर करें तो आप लोग इस फार्मूला की राइट हैंड साइड और इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम है। अल्फा की जगह 45 डिग्री है, बीटा की जगह 19 डिग्री है, तो tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ये हमारे पास बन रही है राइट हैंड साइड। तो ये हमें पता है कि ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था 45, बीटा कितना था 19 डिग्री, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो tan 64 डिग्री इज द आंसर, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स काफ़ी एफर्ट से आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देखना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स अलॉन्ग टेस्ट सेशन प्रिपेयर करवाए जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक साइड बी गिवन है, एंगल बीटा गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल वो आपसे पूछ रहा है। अब एरिया ऑफ अ सर्कम सर्कल का एरिया में पता है पाई आर स्क्वायर होता है, मगर यहाँ पे आर कैपिटल है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है बी ओवर 2 साइन बीटा। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप लोग देखें बी साइड भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो आप लोग सर्कम सर्कल का रेडियस निकालने के लिए कैपिटल आर इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा यूज़ करेंगे। बी की जगह पे 2 साइन, बीटा की जगह पे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, 2 से कट जाएगा तो आर 2 आएगा। अब एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास 4 पाई आएगा, जो कि डियर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन में मौजूद है। तो सर्कम सर्कल का पहले हमने रेडियस निकाला, सर्कम रेडियस का फार्मूला था बी ओवर 2 साइन बीटा, वैल्यूज़ प्लग इन की, जो आर आया उसको हमने सर्कम सर्कल के एरिया में पुट करके आगे आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे, एक मैं आपको करवाने लगा हूँ, दूसरा मैं आपको असाइन कर दूंगा, वो आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ पे वो कहता है कॉट 54 डिग्री ओवर tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री ये किसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉट 54 डिग्री है मैं इसको 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकता हूँ। इसी तरह ये tan 20 को या तो आप लिख लें 90 माइनस 70 डिग्री, या tan 20 डिग्री एज इट इज़ रहने दें, tan 70 डिग्री को लिख लें 90 माइनस 20 डिग्री। 90 माइनस 20 करेंगे तो वही tan 70 है। कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब देखें कॉट के साथ 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 90 होता है माइनस 36 डिग्री, जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एंगल 36 डिग्री है ये साथ एज इट इज़ आएगा। 90 माइनस
-36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहाँ पे कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan पॉजिटिव रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स 90 - 36 डिग्री जो कॉट के साथ है ये tan 36 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। बाकी ये tan 36 डिग्री डिनोमिनेटर में एज इट इज़, tan 20 डिग्री भी एज इट इज़। ये जो आपको नज़र आ रहा है tan 90 × 1 डिग्री, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें ना तो ऑड मल्टीपल है 90 का, तो tan किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। साथ कौन सा एंगल है 20 डिग्री, प्लस माइनस के बाद जो एंगल आ रहा है वो एज इट इज़ लिखते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए पॉजिटिव साइन ही होगा कॉट 20 डिग्री के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स ये tan 36 से कट के इधर 1 आएगा आगे प्लस। अब tan 20 और cot 20 भी आपस में कट जाएंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि cot 20 इक्वल होता है 1/tan 20 और ये tan 20 से कट जाएगा। या आप ऐसे कह लें tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 1/cot 20 डिग्री। तो cot 20 डिग्री से कट के 1 आएगा तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आंसर आएगा जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स ये पास पेपर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ नस यूनिवर्सिटी के। अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का ही है, ये अब आप लोग खुद करेंगे और आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो निकाल लेना है, बेशक कमेंट सेक्शन में बता देना है। अब ये वाला क्वेश्चन है द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का हमने सोल्यूशन सेट बताना है। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं सी ऑप्शन से आपको डायरेक्ट समझाऊँ, ये देखो ना 5, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है हमारे पास कि ये 5 इसमें इंक्लूडेड है। तो अब डियर स्टूडेंट 5 अगर मैं इस इनइक्वालिटी में प्लग इन करता हूँ तो मैं x की जगह पे 5 पुट करूँगा, 3 × 5 = 15, उसमें से 4 माइनस करूँगा तो ये 11 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 11, तो ये ठीक है 11 इक्वल होगा 11 के, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 5 के बाद लेट्स सपोज मैं इसके अंदर x की जगह पे 6 पुट करता हूँ तो 3 × 6 = 18 में से 4 माइनस करूँगा तो 14 और 14 लेस देन इक्वल टू 11, ये भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये पूरा इंटरवल 5 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटीज में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं, तो सी राइट आंसर है। अच्छा जी अल्फा क्यों नहीं राइट आंसर, क्योंकि इसमें स्मॉल ब्रैकेट आ रही है, इसका मतलब है 5 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि हमने एक्स की जगह 5 पुट किया था तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा था। इसी तरह बीटा ऑप्शन में इन्फिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड नहीं है, तो अगेन इसमें देखें 5 पे स्मॉल ब्रैकेट है, ये इंक्लूडेड नहीं है, जबकि ये तो इंक्लूडेड है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये इसके सॉल्यूशन सेट में 5 आएगा। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नेगेटिव नंबर तो नहीं करेंगे। अब लेट्स सपोज कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ तो ये -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो बी हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है पीरियड ऑफ द फंक्शन y = tan 3x, tan का पीरियड पाई होता है, याद रखें एंगल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पीरियड से डिवाइड कर दे। tan का पीरियड क्या होता था पाए, तो 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पाए से जाके डिवाइड कर दें, तो π/3 इज द आंसर। लेट्स सपोज यहाँ पे tan x/3 होता, x/3, तो अब x के नीचे 3 डिवाइड हो रहा था तो इसको आप लोगों ने पीरियड से जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो याद रखें एंगल से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके पीरियड से डिवाइड कर दें, जैसे tan का पीरियड पाए था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ तो पाए से डिवाइड कर दिया, और अगर डिवाइड हो रहा होगा नंबर कोई एंगल से तो फिर आप लोगों ने उसको पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है cos × sin इनवर्स 3/5, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ढेर सारे आपको करवाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए ट्राइएंगल कंप्लीट करें। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा 5, तो आप लोगों ने बेस निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए। अब डियर स्टूडेंट जब आपके पास राइट ट्राइएंगल कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप ब्रैकेट्स के बाहर देखें कॉज है तो इसको फाइंड आउट कर लें। अब कॉज हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो 4/5 हमारे पास इसका आंसर होगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। और जो स्टूडेंट्स भी नस यूनिवर्सिटी की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द पीरियड ऑफ y = कोसेकेंड x/λ इज पाई। डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि पीरियड के अंदर एंगल के साथ जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो पीरियड से मल्टीप्लाई होता है। अब कोसेकेंड का अगर आप पीरियड देखें तो वो 2π है, x के नीचे लैम्डा डिवाइड हो रहा है, तो आप 2π को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो 2π लैम्डा, और वो पीरियड इसका बता रहा है, उसने खुद ही बता दिया है कि कोसेकेंड x/λ का पीरियड पाए है, तो ये जो 2π लैम्डा हमने निकाला ये पाए के इक्वल होगा, यहाँ से लैम्डा हम निकाल लेते हैं, ये 2π पाए से जाके डिवाइड होगा तो 1/2 बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग कोसेकेंड
एक्स ओवर लैम्डा, लैम्डा की जगह पे 1/2 प्लग इन करेंगे। अब चूँकि एक्स के नीचे 1/2 डिवाइड हो रहा है तो 1/2 को जब इसके पीरियड 2 पाए कोसेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पाए आएगा। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि जो लैम्डा का वैल्यू है वो 1/2 है। सिंपल कैसे निकालेंगे, अब देखिए कोसेकेंड का पीरियड कितना होता है, 2 पाए, लैम्डा एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको 2 पाए से मल्टीप्लाई करें और कोसेकेंड का पीरियड क्या उसने बताया हुआ है, इस एक्स ओवर लैम्डा का पाए था, इसको पाए के इक्वल रख के वहाँ से लैम्डा निकाल लें। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमने डोमेन निकालनी है। ये क्या है, कॉज इनटू एक्स रूट। अब अगर आप देखो बेटा तो रूट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप नेगेटिव नंबर कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी पुट नहीं करनी जिससे ये नेगेटिव आंसर आए रूट के अंदर। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं मैं 0 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये कॉस 0 1 होता है। इसके अलावा 0 से आगे मैं सारे पॉजिटिव नंबर पुट कर सकता हूँ क्योंकि रूट के नीचे नेगेटिव नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये उसने कहा हुआ कि इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, तो वो तो हम नहीं ना इन्फिनिटी पुट करते, तो इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट होनी चाहिए। तो ये जो बीटा इसका ऑप्शन है ये राइट है। इधर वो कह रहा है आप 0 नहीं पुट कर सकते, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है 0 इंक्लूडेड नहीं, और सारे रियल नंबर भी नहीं पुट कर सकते, रियल नंबर्स में तो नेगेटिव भी आएगा। जब मैं एक्स की जगह नेगेटिव पुट करूंगा तो ये फंक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा। रूट वाले फंक्शन में एक्स की जगह नेगेटिव नंबर्स ऐसी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी जिससे हमारे पास फंक्शन के आंसर जो कम्प्लेक्स नंबर में चले जाएँ, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बीटा है, 0 भी आप पुट कर सकते हैं और 0 से आगे सारे पॉजिटिव नंबर भी, जबकि इन्फिनिटी हम पुट नहीं करते, उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट है। तो बीटा इज़ द राइट आंसर। आगे वो कहता है इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी रेंज निकालने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। 1 ओवर कोसेकेंड हमारे पास साइन होता है, 1 ओवर सीकेंड हमारे पास कॉज होता है। अब मैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन कॉज हमारे पास साइन 2t बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें साइन के अंदर जो मर्जी एंगल पुट करें, साइन 1 लाख डिग्री, साइन 1 करोड़ डिग्री, इसका आंसर या 1 आएगा या -1 आएगा या इसके दरमियान में आएगा। तो ये जो साइन वाला फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो 1 और -1 इसके दरमियान में होगी, 1 और -1 इंक्लूडेड होगा। फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जो इसकी रेंज तो हमने लिख ली साइन 2t की -1 से 1 तक है, और बाहर क्या कांस्टेंट आ रहा था 1/2, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तरीकाकार होता है इसका निकालने का, 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1/2, 1/2 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/2। तो ये हमारे पास रेंज आ गई है आपके इस गिवन फंक्शन की। सबसे पहले मैंने इसको साइन कॉज में कन्वर्ट किया, फिर इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया, फिर उसकी मैंने रेंज देखी। साइन की रेंज मेरे पास -1 से 1 के दरमियान में होती है, बाहर 1/2 लिखा हुआ तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो डैट विल बी द रेंज ऑफ दैट गिवन फंक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या, तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉप 10 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ और क्वेश्चन शेयर करूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। डियर स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स भी नस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, जिनकी नस यूनिवर्सिटी ड्रीम है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 800+ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं ये नस यूनिवर्सिटी के अंदर इनका डिज़ायर फील्ड में एडमिशन हुआ था। फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बैच के स्टूडेंट की आई थी, अब्दुल्ला खान की A लेवल बैकग्राउंड से था। तो A लेवल वाले बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है कि आप लोग भी अच्छी मेरिट पोजीशंस ले सकते हैं। इसके अलावा और बच्चों की बड़ी अच्छी मेरिट पोजीशन थी, लाइक 12 मेरिट पोजीशन, 15, 27, 31, 24 कुछ मैंने आपको बताई। NET 1 का हमारा टॉपर था और ये अभी आप देख सकते हैं कि 168 मार्क्स लेना NET 1 तक ये मुश्किल काम होता है क्योंकि बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट होता। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ 50+ बच्चे हमारे 150+ में जा रहे थे। ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से था, इसके भी ये भी टॉपर था। आप ये चेक करें कि प्री मेडिकल वाले बच्चे भी टॉप कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना। ये NET 3 का टॉपर था, NET 4 में बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, एक रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर वे से टेस्ट सेशन के साथ, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे आप व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।